हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है दोस्त? तो ये है आयुष मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने और स्थापित एवं युवा चिकित्सकों को प्रेरित करने के लिए राष्ट्रीय धन्वंतरी पुरस्कार शुरू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। नेक्स्ट, हाल ही में कौन भारत स्काउट और गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा दोस्त? तो ये है अपना उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो उत्तर प्रदेश 23 से 29 नवंबर 2025 तक लखनऊ के वृंदावन परिसर में भारत स्काउट और गाइड की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 नवंबर को इस आयोजन का उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है दोस्त? तो यह है नागालैंड विश्वविद्यालय दोस्त। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो ये देखिए, नागालैंड विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को प्रतिष्ठित विश्व शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। इन सदस्यों में प्रोफेसर अमरीश सिंह, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह, प्रोफेसर प्रभाकर शर्मा और प्रोफेसर प्रणव कुमार प्रभाकर शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्त? ये है भैया कीर स्टारमर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कौन बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्त? तो ये है भैया सौरव गांगुली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सौरव गांगुली ने बंगाल क्रिकेट संघ CAB के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध दोबारा चुने गए। वह अपने भाई स्नेहाशीष गांगुली का स्थान लेंगे, जिन्होंने लगभग 3 वर्षों तक इस पद पर कार्य किया है। CAB अध्यक्ष के रूप में गांगुली का यह दूसरा कार्यकाल है, जिन्होंने 2015 से 2019 तक कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में SL भरप्पा का निधन हुआ, वे कौन थे दोस्त? तो ये है भैया एक लेखक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो प्रसिद्ध कन्नड़ उपन्यासकार और दार्शनिक MS भैरप्पा का कार्डियक अरेस्ट के कारण 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ शुरू हुआ है दोस्त? तो ये शुरू हुआ है भैया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो भारत 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में चौथे संस्करण के वर्ल्ड फूड इंडिया WFI की मेजबानी करेगा। यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य और वैश्विक निवेश आकर्षित करना, भारत की खाद्य विविधता को प्रदर्शित करना है और सतत खाद्य प्रणालियों में भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी करेगा दोस्त? तो ये है रूस। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रूस की कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किसने गांधीनगर के में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया है दोस्त? तो ये किया है भैया अमित शाह ने। ये हमारे देश के क्या हैं? गृह मंत्री हैं दोस्त। गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना शुरू की है दोस्त? तो ये है भैया कर्नाटक सरकार ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्त। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे, हाल ही में किस देश में रोस हस
नाह उत्सव मनाया गया है दोस्तों, ये मनाया गया है भैया इजराइल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को देश रोश हसनान की हार्दिक शुभकामनाएं दी। रोश हसनान यहूदी नव पर्व है जो दुनिया के निर्माण उत्सव मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, आइए नेक्स्ट। हाल ही में किसने ओपन एआई में $100 अरब का विशाल निवेश किया है दोस्तों, ये भैया नेविडा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के यूनानी ढांचे बढ़ती प्रतिस्पर्धा के संकेत देते हुए एनवीडिया ने अगली पीढ़ी के एआई कंप्यूटर नेटवर्क के निर्माण के लिए ओपन एआई में $100 अरब की बड़ी निवेश की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। हाल ही में जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों, ये है भैया स्पेन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 वीजा प्रक्रियाओं, कर लाभों, आर्थिक स्थिरता, जीवन की गुणवत्ता और डिजिटल अवसंरचना जैसी कारकों के आधार पर 64 देशों की रैंकिंग करती है। स्पेन इस सूची में शीर्ष पर है, जबकि भारत 84.85 अंकों के साथ 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, करेंसी यूरो है और प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो सैंचेज। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, नेक्स्ट। हाल ही में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों, ये हुआ है भैया नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सांस्कृतिक मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 25 सितंबर से दिल्ली में नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन करेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। अगला, हाल ही में अंत्योदय दिवस कब मनाया गया है दोस्तों, ये मनाया गया है भैया 25 सितंबर को मनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में 25 सितंबर 2024 को अंत्योदय दिवस मनाया गया। यह दिन उनके जीवन और योगदान को याद करने और उनका जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। तो अगर दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ, उम्मीद है हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। प्रयास ठीक लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।